Hi, this is Anjali Rajesh and you're watching my channel English with Anjali. Our today's topic is indefinite article. In English language, English भाषा में आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल यूज कहाँ होते हैं? तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, आर्टिकल जो है वो हमेशा नाउन फॉर्म्स के आगे यूज होते हैं। वो वर्ब्स के साथ यूज नहीं होते हैं, एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं होते हैं, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब के साथ यूज नहीं होते हैं। आर्टिकल मात्र और मात्र नाउन फॉर्म्स के साथ मतलब संज्ञा के साथ यूज होते हैं। नाउन्स हमको दो तरह की मिलती है, सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स। अगर आपको सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के बारे में जानना हो तो आप मेरी सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स वाली वीडियो देख सकते हैं। हम जिन इनडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है ऐसी नाउन्स जो बहुत सारी हैं, जो कॉमन है, जो निश्चित नहीं है, उनको हम इनडेफिनेट नाउन बोलते हैं, जो बहुत सारी होती हैं। जैसे एप्पल का ढेर लगा होता है, या क्लास में बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, या पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, या बहुत सारे झाड़ हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। हम उसमें से किसी एक की बात कर रहे हैं जो निश्चित नहीं है, जिसकी एक सामान्य पहचान है, जिसकी अपनी पर्टिकुलर पहचान नहीं है। हम उस संज्ञा की बात कर रहे हैं। तो ऐसी संज्ञाएं, ऐसी कॉमन नाउन्स कि जो निश्चित नहीं होती हैं, जिनकी पहचान निश्चित नहीं होती है, उनके आगे हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। और इंग्लिश में इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ग्रामर की बात करें और अगर हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी इंग्लिश रॉन्ग हो जाती है। तो हम बात करते हैं इनडेफिनेट नाउन्स की, इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, और वो है ए और एन। सो दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ए एन। कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इसको समझने से पहले हमको जरा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को समझ लेना बहुत जरूरी है। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, हमारे पास अल्फाबेट है ए टू जेड। उसमें हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू 5 वॉवल्स हैं। इन 5 वॉवल्स से जो स्वर की ध्वनियां बनती हैं, अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये स्वर की ध्वनियां हैं। आप देखिए, हम इनको इसी तरह से बोलते हैं। जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे लिप्स का उपयोग नहीं होता है, हम उनको गले से बोलते हैं, स्वर पेटी से, स्वर से। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। सो ये स्वर है। हम कॉन्सोनेंट्स को समझ लेते हैं, जो बी, सी, डी अप टू जेड, एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू के सिवाय जो बी से जेड तक है वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं, वो सब व्यंजन है। हिंदी में समझेंगे तो अ से आ तक स्वर है और क से ग्र तक, क से ज्ञ तक व्यंजन है। अब वाय यहां पे समझ लेते हैं। वाय को कभी कभी स्वर माना जाता है जब वाय का उपयोग मात्रा के रूप में होता है, लेकिन उससे उच्चार में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उच्चार में 5 स्वरों की ही बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ए और एन हम कब लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। आपने सुन रखा होगा एन एप्पल, एन इंजीनियर, अ गर्ल, अ बॉय। अब इसको लगाने का हमको नियम समझना है। आप देखिए, ए आर्टिकल कब लगता है? जब किसी सिंगुलर नाउन का उच्चार, आप बहुत ध्यान दीजिए, मैं एक वर्ड पे बहुत स्ट्रेस दे रही हूं, उच्चार, प्रोनाउंसिएशन। आप जब किसी सिंगुलर नाउन को, अच्छा ए और एन दोनों का हिंदी मीनिंग हो सकता है एक, क्योंकि हम अन
ए और एन दोनों को काउंटेबल नाउन, और वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन नाम पद के साथ ही ए और एन को यूज किया जा सकता है। इसको हम कभी भी प्लूरल नाउन के साथ, बहुवचन नाम पद के साथ यूज नहीं करते हैं। सो जब किसी सिंगुलर नाउन का उच्चार व्यंजन से शुरू होता है, जैसे हमने बोला बुक, तो जब हम बुक बोल रहे हैं तो हमारा पहला वर्ड आता है बी, बुक। गुजरात हिंदी में भी ब, इंग्लिश में बी। इसी तरह से जब हम बोलते हैं पेन, तो हमारा इंग्लिश में भी व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है पी, और हिंदी में भी होता है प। जब हम बोलते हैं गर्ल, तो इंग्लिश में भी कॉन्सोनेंट है जी, और हिंदी में भी व्यंजन है ग। सो आप बोलते हैं अ बुक, अ पेन, अ गर्ल। इससे बिल्कुल अपोजिट हम एन की बात करेंगे। जब किसी सिंगुलर नाउन का उच्चार स्वर से शुरू होता है, जब किसी एक वचन संज्ञा का उच्चार, प्रोनाउंसिएशन स्वर से शुरू होता है, जैसे एलिफेंट, सो ई वॉवल से, एलिफेंट ए, वो हिंदी में भी स्वर है। एप्पल, सो इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्वर है। इसी तरह से ऑरेंज, सो इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्वर है। तो जब आप उच्चार कर रहे होते हैं, स्पेलिंग को आप पढ़ेंगे, पढ़ के उच्चार करना सबसे जरूरी है। अगर आप आर्टिकल ए और एन लगा रहे हैं तो सिर्फ स्पेलिंग पढ़ लेने से नहीं चलेगा, आपको उसका उच्चार बहुत जरूरी है। और जब आपका उच्चार स्वर से हो रहा हो तो एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ऑरेंज। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रोडक्टरी है। जैसे हमारे पास ये स्पेलिंग होती है यूनिवर्सिटी। अब हमने जब इसका स्टार्टिंग किया स्पेलिंग लिखने का, तो यू से स्टार्ट हो रहा है, और यू तो हमारा स्वर में है। लेकिन जब हम इसको बोल रहे हैं तब हमारे ध्वनि जो है वो स्वर नहीं है, वो व्यंजन है। यूनिवर्सिटी, य उच्चार हो रहा है व्यंजन से। इसी तरह से जब हम यूनिफॉर्म बोल रहे हैं तो लिखने में हमें यू दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसको सुन रहे हैं, जब हम इसको बोल रहे हैं तो इट्स यूनिफॉर्म, य, मतलब ये अगेन व्यंजन है। इसी तरह से यूरोपियन, तो यहाँ पे हमको दो स्वर मिलते हैं, ई और यू, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो हमको व्यंजन मिलता है य। इसीलिए यहाँ पे आप सिर्फ देख के पढ़ के नहीं लगाएंगे, आपको यहाँ उच्चार करना पड़ेगा, और आप लगाएंगे अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ यूरोपियन, अ यूटेंसिल। इस तरह से आपको ए लगाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए, ये स्पेलिंग है HONEST, जहाँ पे H साइलेंट है, और आपका जो उच्चार है वो होता है ऑनेस्ट। आप हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं ऑनेस्ट। जब आप ऑनेस्ट बोलते हैं तो आपके मुंह से स्वर निकलता है, इसलिए आप लगाते हैं एन ऑनेस्ट। इसी तरह से HOUR, इट्स नॉट हवर, इट्स आवर, और इट्स आवर, सो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा एन आवर। इसी तरह से जब आप बोलते हैं MLA, MBBS, MSc, ST बस स्टैंड या NCC ऑफिसर, तो जब आप उसको बोल रहे होते हैं तो यहाँ पे लिखा है M, लेकिन जब आप बोल रहे होते हैं तो A, M, MBBS, MSc, ST बस स्टैंड, NCC ऑफिसर, मतलब हर जगह आपको पहले स्वर की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो जैसे ही आपको स्वर की ध्वनि सुनाई देती है, आपको लगाना चाहिए NMLA, NMBBS, NMSc, NST बस स्टैंड, NCC ऑफिसर। तो इस तरह से इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को आप उच्चार के माध्यम से सही लगा सकते हैं। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। अपडेट लेने के लिए आप बेल आइकॉन दबाइए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।